हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। आज हम लोग चैप्टर 4 के कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लेके आए हैं। एज वी नो दैट वी हैव कंप्लीटेड एनसीईआरटी ऑफ फॉर चैप्टर 4th क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीट कर दिया है। नाउ सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर 4 फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज चेक वेदर द इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स। एक इक्वेशन दी गई है, आपको चेक करना है कि इसके रूट्स रियल है। इफ यस देन फाइंड देम यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अभी भी कुछ बच्चों को, कुछ स्टूडेंट्स को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में प्रॉब्लम आ रही है, तो एक और क्वेश्चन करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को और समझेंगे। तो सबसे पहले चेक करेंगे इसके रूट्स कैसे हैं। तो इस रूट्स को चेक करने के लिए हमें नेचर ऑफ रूट्स चेक करना पड़ेगा। दैट इज डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल रहा हूँ, तो वो 49 माइनस 48 यानी 1 आ रहा है, विच इज़ ग्रेटर देन 0। रियल रूट्स एग्जिस्ट। रूट्स कैसे हैं? रियल हैं। अब चूंकि रूट्स रियल हैं तो इसे हम फाइंड करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? मेक द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यूनिटी। एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को यूनिटी बनाना है, यानी हम पूरी इक्वेशन में 6 से डिवाइड करेंगे। तो मैंने यहाँ 6 से डिवाइड कर दिया है, यहाँ 6 से डिवाइड कर दिया, यहाँ भी कर दिया और यहाँ भी कर दिया। तो हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है एक्स स्क्वायर -7/6 प्लस 1/3 इक्वल्स टू 0। अगला स्टेप होता है कि जो एक्स स्क्वायर लिखा है उसका एक्स लिख लें, जो सिंबल है वो कॉपी करें, एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ। अब 7/6 का हाफ कितना होगा ये आप रफ में कर सकते हैं कि 7/6 का हाफ यानी 7/12 कितना होगा? 7/12। तो x माइनस 7/12 का होल स्क्वायर 1/3। और फिर मैंने बताया था जो आपने यहाँ पे लिखा है उसका स्क्वायर ऑलवेज आपको सब्सट्रैक्ट करना है। तो 7/12 का स्क्वायर क्या होगा? 49/144। तो x माइनस 7/12 का स्क्वायर इक्वल्स टू 49/144 -1/3। यहाँ पे एलसीएम ले लिया हमने 144, तो ये 49 माइनस 48। तो हमारे पास यहाँ पे आया x माइनस 7/12 टू होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/144। स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा प्लस माइनस 1/12। अब एक बार पॉजिटिव साइन लेना है, एक बार नेगेटिव साइन लेना है। जब पॉजिटिव ले रहे हैं तो हमें x इक्वल्स टू यहाँ पे मिलेगा 8/12 विच इज़ इक्वल्स टू 2/3, यानी एक x की वैल्यू हमें 2/3 मिली है। एक बार नेगेटिव साइन ले रहे हैं तो यहाँ पे मिलेगा हमें दूसरी x की वैल्यू 1/2। तो यहाँ पे x की दो वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के थ्रू। अगला क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वेश्चन में बोला गया था कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसको फाइंड करना है। और वैसे भी आप देखें तो इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड काफ़ी हेक्टिक होगा, तो हम लोग यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, फाइंड द रूट्स हैं। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए a कितना है 1/2, b कितना है -√11 और c कितना है 1 है। तो फॉर्मूला लगा देते हैं x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये बना माइनस, और एक और माइनस है इसमें, b ऑलरेडी नेगेटिव है, प्लस माइनस √b स्क्वायर। तो b स्क्वायर कर लीजिए, यहाँ पे -√11 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और अंडर रूट में स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। -4 a हमारे पास 1/2 है और c 1 है अपॉन 2a।
तो ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है, तो ये है √11 प्लस माइनस। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 11 में से 2 गया 9, √9 का मतलब है 3, और नीचे भी आपका कितना बचेगा, केवल 1। तो x हमारे पास फाइनली आ चुका है √11 प्लस माइनस 3। तो इसकी दो वैल्यूज़ होंगी, एक बार जब पॉजिटिव साइन लेंगे तो x होगा √11 प्लस 3, और एक x होगा √11 माइनस 3। तो इस तरह से हम x की दोनों वैल्यूज़ को फाइंड कर चुके हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक यू माइट ऑब्जर्व that quadratic formula in comparison with other formulas such as completing square method or middle term splitting method, it is quite easy and quite comfortable, convenient है, ज़्यादा हेक्टिक क्रिएट नहीं करता है, क्वेश्चंस को बहुत easily सॉल्व करके उसकी वैल्यूज़ हमें दे देता है। बट इफ़ एंड ओनली इफ इट इज़ मेंशन कि सॉल्व द इक्वेशन बाय एनी ऑफ द मेथड, और इट इज़ मेंशन कि सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, अगर लिखा नहीं है तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं। मीन्स अगर ये लिखा है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है तो लगा सकते हैं, और ये लिखा है बाय एनी ऑफ द मेथड तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं। लेकिन अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लिखा है और आपने फिर भी क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया है तो मार्किंग आपको नहीं मिलेगी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी लिए हैं मैंने, जो कि हम लोग एग्जाम्पलर के कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं, तो सारे टाइप के क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम का कि फाइंड अ नेचुरल नंबर हुज स्क्वायर डिमिनिश्ड बाय 84। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड अ नेचुरल नंबर हुज स्क्वायर डिमिनिश्ड बाय 84 इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ 8 मोर देन द ओरिजिनल नंबर। पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा कि क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको उसे फॉर्मुलेट करना आना चाहिए। क्वेश्चन का सॉल्विंग प्रोसीजर का सेक्शन अलग होगा। क्वेश्चन सॉल्व करना अलग चीज़ है, क्वेश्चन को मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। तो हमसे कहा गया फाइंड द नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर फाइंड करना, लेट द नेचुरल नंबर बी x। मान लेते हैं नेचुरल नंबर कितना है, x है, हुज स्क्वायर डिमिनिश्ड बाय 84, जिसका स्क्वायर 84 से डिमिनिश किया गया है, यानी इसका स्क्वायर 84 से डिमिनिश किया गया है, यानी उस नंबर के स्क्वायर से 84 डिमिनिश्ड माने कम किया गया है, डिमिनिश्ड माने कम किया गया है, जिसके स्क्वायर से 84 को कम किया गया है, इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ 8 मोर देन द ओरिजिनल नंबर। थ्राइस ऑफ 8 मोर देन द ओरिजिनल नंबर। कुछ लोग यहाँ गलती क्या करेंगे, वो लिखेंगे 3x प्लस 8, जबकि ये गलत है। होना क्या चाहिए 3, यानी थ्राइस ऑफ, किसका थ्राइस ऑफ, 8 मोर देन द ओरिजिनल नंबर। तो ये फॉर्मुलेशन आपको समझ में आना चाहिए, इसे कैसे फॉर्मुलेट करना है। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 84 इक्वल्स टू 3x प्लस 24, ये बना है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 108 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आप फैक्टर्स कर लीजिए, 108 के फैक्टर्स आप करें जिससे आपको जो है 3 मिल जाए। तो 12 और 9 फैक्टर्स हैं इसके, तो मैं लिख दे रहा हूँ 12x प्लस 9x यहाँ 9 कॉमन लिया है, तो पूरी इक्वेशन से हमने x माइनस 12 कॉमन लिया है, तो यहाँ पे बचा है x प्लस 9। तो एक वैल्यू x की 12 आ चुकी है, एक वैल्यू हमारे पास माइनस 9 आ चुकी है। तो ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है, और हमने नेचुरल नंबर की बात की है, नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होते हैं। तो x इक्वल्स टू कितना लेंगे, यहाँ पे 12 ही लेंगे। तो अब चेक भी कर लेना आपको कि क्या x इक्वल्स टू 12 रखने पे रिजल्ट आ रहा है LHS और RHS में। तो जैसे ही आपने x इक्वल्स टू 12 यहाँ रखा, 12 12 ज़ा 144, 144 माइनस 84 कितना आया 60। यहाँ रखिए 12 प्लस 8 20, 23 ज़ा 60, इक्वेशन सेटिस्फाइड। तो वेरिफिकेशन भी हो चुका है क्वेश्चन का, और समझ भी चुके हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना था। अगला क्वेश्चन है, अ नेचुरल नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 12। एक नेचुरल नंबर है, तो लेट द नेचुरल नंबर बी x। Now, what is said? A natural number when increased by 12 equals 160 times its reciprocal. 160 times
इट्स रेसिप्रोकल। तो इक्वेशन को फॉर्मुलेट कर लिया है जैसा क्वेश्चन में कहा गया, तो उस हिसाब से क्वेश्चन में इक्वेशन को मैथमेटिकली हमने फॉर्मुलेट कर लिया। अब उसके आगे की प्रोसेस क्या है, ये x आएगा यहाँ पर, तो ये बना एक्स स्क्वायर प्लस 12x इक्वल्स टू 160। तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 160 इक्वल्स टू 0। अब आपने 160 के फैक्टर्स करने हैं जिसमें आपको 12 मिले। तो ईजिली सबको पता है कि यहाँ पे मैं फैक्टर लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, 20x माइनस 8x माइनस 160। तो मैंने x कॉमन लिया है, x प्लस 20 मिला है, माइनस 8 कॉमन लिया है, पूरी इक्वेशन से मैंने x प्लस 20 को कॉमन लिया है, तो x माइनस 8। तो बहुत सिंपल सी बात है, ये x इक्वल्स टू माइनस 20 देगा और ये x इक्वल्स टू प्लस 8 देगा। ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि नेचुरल नंबर हमने लेट किया है x को, और नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता। चेक कर लीजिए x की वैल्यू रखने पर, यहाँ 20 आ रहा है, यहाँ रखिए, यहाँ भी 20 आ रहा है, यानी इक्वेशन फिर से हमारी वेरीफाई हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ क्वेश्चंस थे, कल और कुछ क्वेश्चंस लाएंगे। आप भी अपने क्वेश्चंस लाइए, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को करिए। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। ये इन क्वेश्चंस को समझिए, इनके और टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। कीप स्टडिंग। थैंक यू।